नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा पर। मित्रों, हम लोग ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों की व्याख्या पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रारंभ से 5 मंत्रों तक देख लिए हैं, उनकी व्याख्या तथा मंत्रों को पढ़ लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग छठे मंत्र से पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु यानी कि यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसका अर्थ व्याख्या देखते हैं। यह तू, यह यानी कि जो, तू सर्वाणि सभी भूतानि जीवों को आत्मनि आत्मा में यानी कि परमात्मा में अनुपश्यति देखता है। यह जो, यह तो यानी कि जो सर्वाणि सभी भूतानि जीवों को आत्मनि आत्मा में यानी कि परमात्मा में अनुपश्यति, एवं मीन्स ही अनुपश्यति देखता है। जो सभी जीवों को ईश्वर में या आत्मा में ही देखता है, या जो सभी जीवों को ईश्वर में ही देखता है, ईश्वर में ही अनुभव करता है, या सभी जीवों को ईश्वर में ही व्याप्त मानता है। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु च यानी कि और सभी जीवों में, सर्वभूतेषु और सभी जीवों में आत्मानम ईश्वर को देखता है, परमात्मा को देखता है। ततो ना विजुगुप्सते, ततो यानी कि उस मनुष्य को या उस जीव को, उस मानव को ना नहीं विजुगुप्सते, किसी प्रकार की ईर्ष्या, घृणा, लोभ, द्वेष, ये सब भावना जो है उसके अंदर नहीं रहती हैं। फिर से देखते हैं, जो मनुष्य सभी जीवों को ईश्वर में या परमात्मा में ही देखता है और सभी जीवों में ईश्वर को देखता है, वह किसी प्रकार की जुगुप्सा, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह आदि की भावना को नहीं रखता है। इन सभी भावनाओं से उसका मन दूषित नहीं होता है। अर्थात जो मनुष्य सभी जीवों में परमात्मा को तथा परमात्मा में सभी जीवों को देखता है, सभी जीवों को इस तरह अनुभव करता है, वह किसी प्रकार से किसी भी जीव जंतु के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं रखता, घृणा की भावना नहीं रखता है। वह सबको ईश्वर से युक्त मानता है, सबको वह एक समान ही मानता है। तो अगला मंत्र देखते हैं, 7वां मंत्र। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एक त्वम् अनुपश्यतः। फिर से देखते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एक त्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् जिसको यानी कि जिस व्यक्ति को, सर्वाणि सभी भूतानि जीवों में, आत्म यानी कि ईश्वर, आत्मा, एव ही अभूत यानी कि युक्त, विजानतः मानता है। जो मनुष्य या जिस मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है
कि सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है। जिस मनुष्य को ऐसा लगता है कि सभी जीवों में परमात्मा ही विद्यमान है, तत्र को मोह, तत्र यानी कि वहां पर उस मनुष्य में, उस मानव में को यानी कि कैसा मोह, मोह कह शोकः, कैसा शोक, एक तुम अनुपश्यतः, एक यानी कि एक तुमको यानी कि ईश्वर को, परमात्मा को, अनुपश्यतः देखता है। उस मनुष्य के मन में कैसा मोह, कैसा शोक, वह सभी जगह सिर्फ एक परमात्मा को ही देखता है। यानी कि सर्वव्यापी परमात्मा का वह एहसास करता है। वह मनुष्य ऐसा मानता है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में परमात्मा का निवास है। तो यह जो मंत्र है 7वां मंत्र, उसकी व्याख्या हो गई। अब 8वां मंत्र देखते हैं। सा पर्यगात शुक्रम अकायम आवरणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कभिः मनीषी परिभूः स्वयंभूः यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। फिर से देखते हैं। सा पर्यगात शुक्रम अकायम आवरणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कभिः मनीषी परिभूः स्वयंभूः यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये 8वां मंत्र है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सा यानी कि वह परमात्मा, वह ईश्वर, पर्यगात यानी कि प्राप्त करता है, शुक्रम तेजी से, सा वह पर्यगात प्राप्त करता है, शुक्रम तेजी से, अकायम काया मीन्स शरीर होता है, अकायम यानी कि वह जो परमात्मा है काया से रहित है, शरीर से रहित है, आवरणम छिद्र रहित है यानी कि उसकी जैसे ये आँख नाक आदि जो इंद्रियां हैं ये सभी इंद्रियों से रहित है, छिद्र रहित है, स्नाविरम सिर रहित है, शुद्धम शुद्ध है, अपाप विद्धम पाप रहित है, कभी वह परमात्मा कवि है, मनीषी विद्वान है, परिभूः सबको नियंत्रित करने वाला है, सबका नियंत्रक है या सबका नियंता है, स्वयंभूः स्वयं यानी कि स्वेच्छा से, भूः उत्पन्न होने वाला है, स्वयंभूः स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाला है, याथा तथ्य तो यानी कि उचित या सभी जीवों के कर्मों के अनुसार, याथा तथ्य तो यानी कि जो जीव जंतु जिस प्रकार से कर्म करते हैं उनके कर्मों के अनुसार ही अर्थान धन संपदा को व्यदधात प्रदान करता है, शाश्वतीभ्यः शाश्वत काल तक, समाभ्यः अनादि काल से। फिर से देखते हैं। सा पर्यगात शुक्रम, सा यानी कि वह पर्यगात प्राप्त करता है, शुक्रम तेजी से, वह यानी कि वह जो मनुष्य है, वह मानव जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करता है, उनके लिए जो है पूजा आदि करता है, हवन आदि जो भी पूजन के कार्य हैं ये सब करता है, वह सह यानी कि वह मनुष्य पर्यगात शुक्रम उस परमात्मा को अत्यंत तीव्र गति से, अत्यंत शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य
निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करता है, वह मनुष्य ईश्वर को बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। और वह ईश्वर, वह परमात्मा जो है, उसका स्वरूप कैसा है उसके बारे में बताया जा रहा है। अकायम यानी कि वह जो परमात्मा है वो उसके पास शरीर नहीं है। काया मीन्स शरीर, अकायम यानी कि वह परमात्मा शरीर रहित है, आवरणम छिद्र रहित है, स्नाविरम सिर रहित है, शुद्धम शुद्ध है यानी कि पवित्र है, निर्मल है, अपाप विद्धम पाप रहित है, कवि है यानी कि वह परमात्मा जो है कवि है, विद्वान है, मनीषी विद्वान है, परिभू सबको नियंत्रित करने वाला है, स्वयंभू स्वयं यानी कि स्वेच्छा से भू उत्पन्न होने वाला है, याथा तथ्य तो यानी कि सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार अर्थान अर्थ को यानी कि फल को वेदधात प्रदान करता है, शाश्वतीभ्य समाभ्य शाश्वत काल से अनादिकाल से यानी कि निरंतर शाश्वत काल से वह परमात्मा जो है सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। वह यानी कि वह मनुष्य जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की आराधना करता है, वह मनुष्य जो है ईश्वर को बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। और वह ईश्वर शरीर रहित, छिद्र रहित, सिर रहित, शुद्ध, पाप रहित, कवि, विद्वान, सबको नियंत्रित करने वाला, स्वेच्छा से उत्पन्न होने वाला, सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाला, अनादिकाल से यानी कि अनादिकाल से वह सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने वाला है। तो ये 8वां जो मंत्र है उसकी व्याख्या हो गई। तो इसमें जो है एक बार फिर से देख लेते हैं। वह मनुष्य जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उनकी आराधना करता है, वह मनुष्य अतिशीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और वह ईश्वर कैसा है, ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है कि वह जो ईश्वर है वह शरीर रहित, छिद्र रहित, सिर रहित, शुद्ध, पाप रहित, कवि विद्वान, सबको नियंत्रित करने वाला तथा स्वेच्छा से उत्पन्न होने वाला है। वह ईश्वर या वह परमात्मा निरंतर अनादिकाल से, शाश्वतीभ्य समाभ्य निरंतर अनादिकाल से, याथा तथ्य तो सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार अर्थान यानी कि उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। या ईश्वर जो है या परमात्मा जो है सभी जीवों को अनादिकाल से निरंतर उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उनको जो है उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल देता है। तो ये 8वां मंत्र हो गया। 9वां मंत्र देखते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति यः अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायाम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायाम रताः। अंधम यानी कि अज्ञानता रूपी, तमः अंधकार में, प्रविशन्ति प्रवेश कर जाते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम यानी कि अज्ञानता रूपी, तमः अंधकार में, प्रविशन्ति प्रवेश कर जाते हैं। ये जो, यह यानी कि जो, अविद्याम उपासते अविद्या की उपासना करता है। यह यानी कि जो मनुष्य
अविद्याम उपासते, अविद्या की उपासना करता है, वह अंधम तमः प्रविशन्ति, अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाता है। ततो यानी कि उससे भी अधिक भूययु हो जाता है। ते यानी कि वह या वे लोग तमो अंधकार को प्राप्त कर जाते हैं, या जो उ विद्यायाम रताः, विद्या में रत रहने का ढोंग करते हैं या दिखावा करते हैं। जो लोग यानी कि जो लोग विद्यायाम रताः, विद्या में रत रहने का ढोंग करते हैं, विद्या में लगे रहने का, विद्या की उपासना करने का जो नाटक करते हैं, यानी कि दिखावा के लिए जो विद्या की उपासना करते हैं, वे लोग इससे भी अधिक अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, और जो मनुष्य विद्या की उपासना करने का दिखावा करते हैं, वे इनसे भी अधिक घोर अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर विद्या की उपासना करने से तात्पर्य है निष्काम कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की कामना रखना। और अविद्या की उपासना से तात्पर्य है सांसारिक मोह माया में लिप्त रहना। सांसारिक मोह माया में फंसकर जो मनुष्य उसी में उलझे रहते हैं, वही अविद्या है। और विद्या उसे कहा जाता है जो निष्काम कर्म से, निष्काम भावना से कर्म को करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने 6वां, 7वां, 8वां और 9वां जो मंत्र है उसकी व्याख्या पढ़ लिए। तो आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि वीडियो में कुछ कमी दिखे तो उसे कमेंट बॉक्स में कहिए। और इससे भी अच्छी वीडियो लाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।